हाय ब्यूटीफुल पीपल। आज ज़िंदगी की रेस के बारे में कुछ बातें करते हैं। जब इंसान कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है तो यह भी तो एक नशे की तरह होता है। क्या आपको भी इस नशे की लत लग गई है? एक ऐसे ही कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सेठ जी की कहानी बताती हूँ। आप खुद ही समझ जाएंगे। सेठ जी के बड़े अच्छे दिन चल रहे थे। जिस चीज़ में भी हाथ डालते वहीं कामयाबी मिलती। खूब दौलत कमाई, इज्जत कमाई और नाम कमाया। लेकिन धीरे धीरे वे थकते जा रहे थे। सब कुछ होते हुए भी भीतर की खुशी नहीं थी। हर वक्त एक होड़ सी लगी रहती थी। आगे निकलने की होड़, नंबर 1 बनने की होड़, दूसरों को कुछ साबित करने की होड़। उन्हें कुछ बेचैनी सी रहने लगी। और तभी उन दिनों उस गांव में एक ज्ञानी संत आए। सेठ जी ने सोचा अपनी बेचैनी का इलाज इसी संत से पूछा जाए। तो सेठ जी संत के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि हे महान संत, मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं खुश नहीं हूँ, एक बेचैनी सी रहती है। संत मुस्कुराए और बोले, क्यों इतना तेज भाग रहे हो? इतना तेज भागोगे तो थकोगे ही। सेठ जी बोले, अगर तेज नहीं भागूंगा तो मेरे प्रतिद्वंदी मुझसे आगे निकल जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगा। तो संत बोले, मगर आगे निकलने की आवश्यकता ही क्या है? तो सेठ जी तपाक से बोले, अरे अगर आगे नहीं निकलूंगा तो नंबर 1 कैसे बनूंगा? संत मुस्कुरा कर बोले, अगर नंबर 1 नहीं बने तो क्या होगा? आखिर दूसरों से आगे क्यों निकलना है? तो इस बार सेठ जी बोले, ताकि लोग मेरी इज्जत करें। तो संत एक बार फिर मुस्कुरा कर बोले, लोग इज्जत करेंगे तो क्या होगा, और नहीं भी करेंगे तो क्या होगा? सेठ जी कुछ सोचकर बोले, इज्जत करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो बुरा लगेगा। आखिर मैं इतना पैसे वाला कामयाब इंसान हूँ। इस पर संत बड़े धीरज के साथ बोले, तो सेठ जी आपकी खुशी लोगों पर निर्भर है। सेठ जी सोच में पड़ गए। तभी संत बोले, हम सभी आम इंसान होते हुए भी खास हैं। अपने आप को दूसरों से ऊपर समझना आपको नहीं, आपके अहंकार को बड़ा बनाता है। जब आप खुद को एक समान मानेंगे और अपने को न किसी से कम न किसी से बढ़कर समझेंगे तो आपकी यह दौड़ खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। जब दौड़ समाप्त हो जाएगी तो यह डर और बेचैनी भी समाप्त हो जाएगी। जब आप यह समझ जाएंगे कि आप जितना दूसरों से compete करते जाते हैं और आगे निकलने की रेस में शामिल हो जाते हैं, उतना ही आप भयभीत होते जाते हैं। पीछे छूट जाने का भय, आगे न निकल पाने का भय, नीचे गिर जाने का भय, बेइज्जती का भय। इस दौड़ को ही समाप्त कर दें। जो दौड़ आप बाहर जीतना चाहते हैं वह खुद के भीतर ही जीत लें। जब आप अपने डर, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने अहंकार से जीत जाएंगे तो वही आपकी सच्ची जीत होगी। आखिर कितनी दूर दौड़ सकते हैं आप? इस दौड़ को ही समाप्त कर दीजिए। सेठ जी को संत की सारी बातें समझ आ गई और उन्होंने संत का आशीर्वाद लिया और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। यह कहानी उन सभी के लिए है जो बस ज़िंदगी की रेस में दौड़ते ही चले जा रहे हैं,
दौड़ते ही चले जा रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं लेते। इस रेस को हमें ही समाप्त करना होगा। आखिर हम कितनी दूर दौड़ सकते हैं? सो थैंक यू फ्रेंड्स। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।